Hello student, I am Siraj sir from Globus Coaching Institute. आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी हम लोग कैसे करेंगे और हम कैसे कराएंगे आपसे। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है ग्लोबस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप जो है इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि हम लोग कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो ये जो ऐप है ये मेरा खुद का ऐप है। इसमें ना जूम का और ना किसी और का, इसमें किसी और का जस्ट लाइक ना या यूट्यूब है, कोई भी इसमें लेना देना इसका किसी से नहीं। अब आती है कि हम लोग कैसे और कब से करेंगे। हम लोग 1 जून से इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन बच्चों को रजिस्टर करके ऑनलाइन क्लास देंगे। 9 to 12 क्लास, चाहे वो किसी स्ट्रीम का हो, साइंस स्ट्रीम का हो या कॉमर्स स्ट्रीम का। अब आती है कि सर एक्चुअली मैं बेसिकली मैथ का टीचर हूँ, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा भी, ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा आपको। 9th और 10th में देखता हूँ। अब आती है कि सर क्वेश्चन हमारे पास बहुत से आते हैं कि सर हम मैथ क्यों पढ़ें या हमको इसकी क्या जरूरत पड़ी है। Why we need to study math? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारा नहीं है ये क्वेश्चन, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का है कि हमें मैथ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, या मैं मैथ क्यों पढ़ूं, या मैं कोई क्वेश्चन है ना, मैं कोई काम क्यों करूं। सपोज करिए किसी के फादर कहते हैं बेटा ये करो, मैथ करो या सवाल लगाओ, ये करो ये करो, तो बच्चा कहता है कि क्या फायदा मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि मुझे पढ़ने से, मैथ पढ़ने से क्या क्या फायदे होंगे और मैं इससे आगे क्या क्या कर सकता हूं। सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल दिया था और एक एग्जांपल वर्ड का है, वो देख लीजिए। वर्ल्ड में 90% लोगों को मैथ नहीं आती। इसका मतलब 90% लोग हम मैथ से क्या है बेटा, नो है बच्चों। और ओनली 10% लोग ही ऐसे वर्ल्ड में हैं, ओनली 10% जिनको मैथ आती है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी फिगर से बताऊंगा कि 90 और 10 का क्या मतलब है। 90% लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उनका ब्रेन नहीं डेवलप। अब बचे 10% लोग, तो उन्होंने अपना ध्यान दिया और आगे जो है उनका ब्रेन डेवलप कर गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें थोड़ा सा उसको फिगर से समझाना पड़ेगा। सपोज करिए कि ये 2 स्टूडेंट हैं, एक फर्स्ट स्टूडेंट और एक क्या है, सेकंड स्टूडेंट। इन दोनों की ब्रेन लगभग क्या होगी, एग्जैक्ट सेम होती है। अब आती है कि ब्रेन का क्या यूज है, ये तो हर बच्चे को पता है ब्रेन हमारा कैसे यूज करें या ब्रेन को हम किस प्रकार यूज करें। अब आती है क्वेश्चन की ब्रेन का कैसे हम इस्तेमाल करें और कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। मैथ बेसिकली 3 वर्ड से बना है, कब, क्यों और कैसे। व्हेन, किसी चीज का हम व्हेन कब इस्तेमाल करें, व्हाई एंड हाउ, कब, क्यों और कैसे। ये 3 वर्ड आप क्लियर कर लीजिए, मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। कब, क्यों, कैसे, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। सपोज करिए कि मैं आपसे बोलता हूं अकबर
का जन्म फला स्थान पे हुआ था। तो आपने क्या सर तो याद कौन चीजें मैंने याद कर लिया इसको। अब मैं आपसे कुछ मैथ के क्वेश्चन बोलता हूं, सिंपल बिल्कुल, कि 2 और 4 कितना होता है, 2 + 4 कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर 2 + 4, इट मीन्स आपने अपने माइंड का यूज किया। और ह्यूमन ब्रेन का एक सबसे बड़ा फंडा है, वो क्या है कि आप जितना इसको यूज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, डेवलप होता है। जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना डेवलप होगा। तो हम इस्तेमाल हिंदी और इंग्लिश और उसमें तो हम याद करने में तो करते हैं, बट डेवलप करने के लिए हमको इस पे प्रेशर देना पड़ता है। जब मैं प्रेशर दूंगा तो ये डेवलप करेगा। और प्रेशर मैं कब दूंगा, जब मैं कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लगाऊंगा। जब मैथ का क्वेश्चन में लगाऊंगा तो आपने देखा होगा बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ। मतलब इट मींस ऐसे करने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन का यूज कर रहे हो। जब ब्रेन यूज कर रहे हो तो ये ब्रेन डेवलप हो रहा है। जब डेवलप हो जाएगा तो आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो, बता सकते हो और किसी को समझा सकते हो और किसी काम को एनालाइज भी कर सकते हो। बट यहां पर कब होगा कि जब आपका ब्रेन डेवलप कर जाएगा तब। अब डेवलप करने की शर्त है वो आती है मैथ। डेवलप करने की शर्त क्या आती है, वो मैथ्स। मैथ जब होती है तो मैथ को जो हम यूज करते हैं, जब सवाल लगाते हैं तो हम अपना ब्रेन लगाते हैं। जब लगाते हैं तो ये इस्तेमाल होती है। अब जब इस्तेमाल होती है तो ये बढ़ती है, डेवलप करती है। जब डेवलप करती है तो डेवलप करने के बाद हम किसी भी चीज को, मैथ ही नहीं कोई भी काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमें मैथ पढ़ने से एक नहीं, हमारे पास 50 फायदे हमको मिलेंगे। जब अब आती है, जब फायदे मिलेंगे तो क्यों ना हम इसको पढ़ें भी और हम इसको जाने भी। पढ़ने और जानने के लिए हमने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्यों लिया है, इसका ये भी रीजन है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की ऐसी ब्रांच है जो 9-10 से शुरू होती है और आगे आप जब तक चाहो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते चले जाओगे। पहले तो मैथ में होती है, फिर थोड़ा सा इस्तेमाल इसका साइंस में भी हो जाता है। इसलिए एक कॉमन है कि ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट जो है या टॉपिक है वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, बहुत आप इसका इस्तेमाल करोगे मैथ में भी और साइंस में। अब आती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री से मेरा ब्रेन क्यों डेवलप करेगा। जब ट्रिग्नोमेट्री में कोई सवाल हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा उसमें आपको माइंड लगाना ही लगाना है। सपोज करिए इसमें आपको भी आगे प्रूविंग मिलेगा। प्रूव करेंगे मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो खुद कहता है कि मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं और आंसर भी दे रहा हूं। अगर आपके पास ब्रेन है, अगर आपके पास माइंड है तो आप इसको सॉल्व करके दिखाओ या प्रूव करके हमें दिखाओ। ये ट्रिग्नोमेट्री की चैलेंज है, जिस चैलेंज को आपको बहुत आसानी से करना है। अब आती है ट्राई मीन्स, हर बच्चा जानता है ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स बच्चों एंगल और मेट्री मीन्स सिस्टम। इट मीन्स 3 एंगल सिस्टम। 3 एंगल सिस्टम ही जैसे ही आपके ब्रेन में आएगा तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ट्रायंगल आएगा। अब यहां पे ट्रायंगल तो हम बोल देते हैं, हर टीचर बोलता है ट्रायंगल, बट ये यहां पे एक और श्योरिटी लेना है कि मेरे पास ट्रायंगल सर क्वेश्चन है
मेरे पास स्केलिन ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। अब ये क्वेश्चन है, बट हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है ये हमें मालूम अभी नहीं है। ये तो श्योर है कि हमें क्या लेना है बच्चों, ट्रायंगल लेना है, श्योर है। बट विच टाइप ऑफ ट्रायंगल आई डोंट, बट आई विल डिस्कस अबाउट इट। राइट, मैं आपको बताता हूं कि मुझे लेना है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका सिंबल होता है बच्चों जस्ट लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम बना लेते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक फिगर है, यहीं से आपको मैं क्लियर करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल ही मैंने क्यों लिया और कोई ट्रायंगल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो आपको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी एक इसकी स्पेशलिटी होती है, इसके 3 साइड तो हैं, बट तीनों साइड्स के पर्सनल नेम। पर्सनल मतलब आपने कहा कि सर राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये श्योर है इसके जस्ट 90 के सामने की साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चन आती है, इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं एच से। गौर करिएगा, एच अभी यूज करेंगे। अब सपोज करिए मैंने एंगल ए की बात किया, फॉर एंगल ए, तो जस्ट एंगल के सामने की साइड का, इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट सामने की साइड, अपोजिट सामने, क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। अब मुझे इसका सिंबलाइज होता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अब मुझे 2 लोग तो पता हो गए, अब तीसरा अगर हमें नहीं भी पता है तो हम उसको ऑटोमेटिक जो है पता कर सकते हैं। इसका एक नाम है, उसको हम लोग क्या, बेस का मतलब जिसपे हम लोग खड़े, बेस को हम लोग लिखते हैं बेटा बी। बच्चों अब मुझे मिल गया एच पी एंड बी। ये किसके लिए है बच्चों, फॉर एंगल ए के लिए। अब मैं बात करूंगा फॉर एंगल सी की। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड सी, सेम थिंग, दिस इज 90 डिग्री, just opposite of the 90 is called H. You know, we take angle C. Angle C just opposite of. In any question, angle for any angle just like A or C. A and C. For angle A, you know. For angle C, just opposite is called perpendicular. P. And third side you all know, this is base. This is base. इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। अब ये कंफर्म हुआ कि मैं एंगल ए बोलूंगा तो आप कैसे जानोगे, एंगल सी बोलूंगा तो भी आप कैसे। 3 वर्ड ऐसे आए, पी बी एच। अब ये मैं बार बार पीबीएच क्यों बोल रहा हूं, इसका कोई ना कोई आपको इस्तेमाल करना ही करना। अब मैं आपको इस्तेमाल करके बताता भी हूं और आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। फॉर एंगल ए यू नो, फॉर एंगल सी यू नो। एक सिंबल है जिसको सब लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ये वर्ड क्या है, देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या है, पी बी एच। मैंने क्या था, पीबीएच। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको पीबीएच तीनों साइड्स पता है, यू नो ऑल 3 साइड्स, then you solve all questions in
trigonometry at class 9th and 10th. PBH यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. You know what is this? Sona Chandi Pandit Badi. What is this? Trigonometry based upon 6 words. 6 words. Just like all arithmetic based upon 0 to 9 number. Same as trigonometry based upon six magical words. What is this? First is sine. Theta means angle. Sine theta is equal to, second is sine. C S for sine. C for cos theta. Theta means angle, which is A and also C. Third is tan theta. Now you see sine, S for sine. Sine is P upon H. C, cos means B upon H. Tan means P upon B. Only you learn 3: sine, cos and tan. And I explain other just like cot, fourth is cot theta, fifth is sec theta, and sixth is cosec theta. You know only 3. How you know other 3? By a trick. First of all, you make a hexagon. You make a hexagon. Hexagon. You know sine, cos and tan. Sine, cos and tan. How to know cot, sec and cosec? Cot, sec and cosec. Just like sine, cos, tan, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. You see here, sine
just opposite of sine is cosec, just opposite of tan is cot, just opposite of cos is sec. Just opposite. You know, sine, opposite of sine is called cosec. Sine, opposite of sine is called cosec. Opposite means h upon p. Opposite of cos is sec. B upon h, it means h upon b. And third is cot, just is opposite of tan. P upon b and b upon b. You know, all six magical words just like sine, cos, tan, cot, sec, and cosec. You know, sine, p upon h, learn. Cos, b upon h, tan, p upon b. Next thing is what? If you know, यदि आपको सपोज करिए कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, सिंपल क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल 90 degree, you know, this is H, and you know H is equal to 13 centimeter and P is equal to 12 centimeter. And question is find sine, question is find sine A, cos A and tan A. तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर मुझे h पता है, p पता है और मुझे निकालना क्या है, साइन ए, कॉस ए, tan ए. तो कंफ्यूज कैसे होता है कि कैसे निकाले सर साइन ए, यू नो p अपॉन h, तो ph है तो ठीक है, कॉस निकालना है, b तो है नहीं. तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. मैंने आपसे वर्ड क्या बोला था, आपको पहले फाइंड करना है पी बी एंड एच. पी बी एच फाइंड कर लीजिए आराम से. अब यहां पे पी बी एच हमें पता है, एच गिवन दैट एच इज इक्वल टू 30, पी आल्सो गिवन दैट 12 सेंटीमीटर, एंड आई डोंट नो अबाउट बी, बेस मुझे पता नहीं है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक नया नाम आपको मिलेगा जो आपको मालूम होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम. अब मुझे यहाँ पे एक यूज आ गया, पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज दिस? Pythagoras theorem. You know what is Pythagoras theorem? According to Pythagoras theorem, square of hypotenuse is always equal to the square of base plus square of perpendicular. This is H, this is P, and this is B. So, according to Pythagoras theorem, H square is equal to P square plus B square. P you know, perpendicular, B आपको पता है, बेस, H भी आपको मालूम है क्या होता है. तो हमें अब तीन फार्मूले ये आपके दिमाग में फिट रखना है. पहला फार्मूला है H is equal to under root, removing square, taking under root, P square plus B square. Second formula is
P is equal to under root h square minus b square. Third formula is b is equal to under root h square minus b square. अब इस तीन फार्मूले से मैं चाहूं h भी निकाल सकता हूं, p भी निकाल सकता हूं और b भी निकाल सकता हूं। मुझे निकालना क्या है बच्चों? b निकालना। आराम से फार्मूला लीजिए, आप लर्न करिए। अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b इज इक्वल टू अंडर रूट h इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, p is equal to 12 square. Now b is equal to under root square of 13 is 169, square of 12 is 144. After subtracting, answer is under root is 25. Then b is equal to 25 square root is. Now I know base is 5 centimeter. If you find base, P perpendicular and also hypotenuse, write down this. Now, according to the question, we find out sine A. Sine A is equal to, P upon H. P बच्चों 12, H is very easy question. Cos A is equal to, B upon H. B upon H. Also write here P upon H and B upon H. B is 12, B is 5, sorry, and H is 30. And you find tan A. Tan A is equal to P upon B. P is 12 and B is 5. After finding PBH, you solve all type of question in trigonometric ratio. Second type question given over here, you write down. Second type question is given in your syllabus. What is this? Just like if given question sine A is equal to 5 upon 4. Suppose sine A is equal to 5 upon 4. Find out. What is find out? Find out cos A, tan A and cot A. How? In given question, sine A is equal to 5 upon 4 or 4 upon, same thing, 4 upon 5. Any number given, but always h is greater than. Sine A, you know that sine A is equal to 4 upon 5. You know sine A is equal to P upon H. It means you know P. P is equal to 4 and you also know H is equal to 5. बच्चों, what to find first? Base. After finding base, now you easily find what? Cos A, tan A and also cot A, sec A and cos A. You know base
is equal to under root h square minus p square. B is equal to under root x means 5 square. This is 4 square. B is equal to under root 25 minus 16. B is equal to under root 9. It means 3. Now you find base 3. I tell you earlier, if you find PBH, now you find all trigonometric ratio value. Just like cos A is equal to B upon D upon H. B is equal to 3, H is equal to 5. And tan A is equal to P upon B. You know, P is equal to 4, B is equal to 3. And cot A is equal to opposite of tan, you know, B upon P. B is equal to 3 upon 4. This is the other types of question given in your syllabus. This is very interesting trick you solve by any trigonometric ratio. Now a third type of question given over here. First of all, you know what is Pythagoras triplet. You learn it and write. Pythagoras triplet. It means triple number, just like its first 3, 4, and 5. Largest side is always called hypotenuse. Second is 6, 8, and 10. Third is 5, 12, and 13. Fourth is 8, 15, and 17. And fifth is 9, 12, and 15. And sixth is 7, 24, and 25. Seventh is 10, 24, and 26. Longest side is always called what? Hypotenuse. And next, बच्चों आगे की टॉपिक हम कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे ऐप को लिंक पे डाउनलोड करिए, जितना हो सके उसको शेयर करिए। थैंक यू।